जम्मू संभाग के अखनूर बटलखोर एरिया के अंदर जो ऑपरेशन था सेना की ओर से, जो 3 दरिंदे आतंकी वहां पे देखे गए थे जिन्होंने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था, वही तीनों आतंकी जो थे उनको न्यूट्रलाइज जो था बस सेना की ओर से कर दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से टैंकों के माध्यम से जंगलों के अंदर छुपे उन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास कल देर शाम से ही किया जा रहा था और लगभग 27-28 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के अंदर सेना के एनएसजी के कमांडोज भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बने और उसके साथ साथ टैंकों के बाद ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार उन आतंकियों को जो एक हाइडआउट बनाकर जंगलों के अंदर छुपे थे उनको ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। और सुबह तकरीबन 7 बजे एक खबर जो थी वह फ्लैश हुई कि दूसरा आतंकी जो था वह सेना की ओर से ढेर कर दिया गया। और अब की एक बड़ी अपडेट की तीनों आतंकी जो थे वे सेना की ओर से न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं और फिलहाल उस पूरे के पूरे तमाम क्षेत्र को इस समय सैनिटाइज किया जा रहा है कि आतंकियों द्वारा किसी प्रकार की कोई वहां पे माइन ना दबा के रखा हो ताकि सेना को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, सिविलियन की वहां पे कैजुअलिटी हो, उसको देखते हुए वहां पर पूरा का पूरा एरिया जो था वह सैनिटाइज किया जा रहा है। और इन आतंकी हमलों के बाद खोड़ बटल का एरिया जहां पर एक मंदिर में 3 आतंकी जो थे वह देखे गए थे, जिसके बाद पूरे के पूरे तमाम क्षेत्र को वहां पर सेना की ओर से खंगाला गया। और वाइट नाइट कोर की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक जानकारी जो है वह साझा की गई, जिसमें बताया गया कि तीनों आतंकी जो थे वे ढेर कर दिए गए हैं। और तीनों आतंकियों को ढेर किए जाने के बाद इस समय तमाम के तमाम क्षेत्र को इस समय पूरी तरह से सैनिटाइज जो था वह किया जा रहा है। राजौरी का एरिया हो, सुंदरबनी सेक्टर हो, उसके साथ साथ जम्मू जिला हो, कठुआ सांबा हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर इस समय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि एलओसी को लांघकर जो कल सुबह 3 आतंकी जो खोड़ के बट्टल क्षेत्र के अंदर देखे गए थे उन तीनों आतंकियों को ढेर करने के लिए 28 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन में आखिरकार सेना को कामयाबी हाथ लगी और सेना ने तीनों आतंकियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन के अंदर सेना का कोई जवान जो था इंजन नहीं हुआ, ये अच्छी खबर है। और तीनों आतंकी जो थे उनको जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए सेना की ओर से जो ऑपरेशन था वे ऑपरेशन जो था वह सक्सेस साबित हुआ और तीनों आतंकी जो थे वह ढेर किए जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरह से असेंबली चुनाव को लेकर इन्फिल्ट्रेशन की गतिविधियां लगातार तेज की गई थी, एलओसी के उस पार से आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा गया था ताकि लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली चुनावों के अंदर खलल डाला जा सके। लेकिन मुस्तैद सेना के जवान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो और जितने भी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे, अतिरिक्त सुरक्षा कंपनियों को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा गया था ताकि चुनाव जो थे वे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। और चप्पे चप्पे पे सेना के जवानों की, अर्धसैनिक बलों के जवानों की जो चप्पे चप्पे पे निगरानी थी उसको देखते हुए आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आए, सरकार का गठन हुआ, उसके बाद बौखलाई आतंकियों ने लगातार अपनी वारदात को तेज कर दिया। आतंकी हमले जो थे वह तेज हो गए। टारगेट किलिंग फिर से कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिली और सेना की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जम्मू कश्मीर के तमाम क्षेत्रों के अंदर संवेदनशील हो, अति संवेदनशील क्षेत्र हो, वहां पर सेना की ओर से व्यापक अभियान जो था वह लगातार जारी है। और कोई भी, चाहे वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हो अथवा किसी भी अराजक तत्व से जुड़ा कोई भी वैश्विक दरिंदा हो, उसको जम्मू कश्मीर के अंदर बख्शा नहीं जाएगा। और अंतिम बार जो था आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करने के लिए सरकार की तरफ से भी ठोस कदम जो थे वह लगातार उठाए जा रहे थे और सेना को एक बड़ी कामयाबी की जम्मू के खोड़ सुंदरबनी सेक्टर के बटल क्षेत्र के अंदर उसी को लांघकर 3 आतंकी कल सुबह जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर दाखिल हुए थे। वह तीनों आतंकी जो थे सेना की ओर से ढेर कर दिए गए हैं। आप देखते रहे बाउस पर। जय हिंद, जय भारत।